अनम उज़ैर पाकिस्तान की दूसरी खातून हैं जिन्होंने ब्रॉड पीक को समिट किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान का पहला माउंटेनियर कपल उज़ैर और अनम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी फरीहा फर्रुख एट 360 डिजिटल। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक ना सांस टूटे, जीते जाना चाहिए। नाज़रीन, जब इंसान कुछ करने की ठान ले, अज़म कर ले, तो ना किसी समुंदर की गहराई और ना ही पहाड़ की चोटी की ऊंचाई उसके रास्ते में हाइल हो सकती है। ऐसी ही मिसाल है हमारी आज की गेस्ट अनम उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। Thank you for having me over. सबसे पहले तो अनम ये बताइए, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? If I'll be honest, तो मैं कहूँगी it's me versus me. So it's always like this कि अगर मैंने ये कर लिया है तो अब मैंने ये करना है. अगर मैंने ये अचीव कर लिया है then it should be somewhere here. So it's always me versus me. तो ये माउंटेनियरिंग, बिकॉज पाकिस्तान में तो आपको पता है इट्स नॉट दैट पॉपुलर, और इतनी पॉपुलर के अलावा खवातीन तो बिल्कुल उस तरफ सोचती भी नहीं। मुआशरती साइड पे हम बाद में आते हैं, बट इवन एज अ गर्ल, एज अ वुमन, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो कैसे सोच लिया? Exactly. फरिया चैलेंजिंग के साथ साथ बीइंग अ फीमेल आपको लोग कहते हैं कि वहाँ पे जाके आप वॉशरूम कैसे जाएंगे, वहाँ पे जाके आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, मेकअप नहीं कर सकते और ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, हाथ पैर ख़राब हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आती हैं माइंड में, जो कि बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। फिर उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जब कुछ करने का सोच लिया है देन जस्ट गो फॉर इट। मैं तो इवन वहाँ पे जाने, अगर मैं चली गई हूँ तो वहाँ जाके अपने बच्चों का नहीं सोचती, अपनी फैमिली का नहीं सोचती। व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ दैट प्लेस, अगर मैं कांटेक्ट कर भी सकूँ तब भी मैं अपने बच्चों को कॉल नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज व्हेन आई एम आउट देयर आई एम देयर, आई हैव टू डू समथिंग। तो बस यही एक मोटिवेशन होती है और बस मैं जाती हूँ। तो ये इसको हम कह सकते हैं द कॉन्क्वेस्ट टू कॉन्कर, एग्जैक्ट है ना? एग्जैक्ट। तो मेरी बात सुने, मैं इट्स अ क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। अज़ाइम तो हो गए आपके, स्ट्रगल भी हो गए आपकी, इर्द गिर्द कभी कोई बातें शातें नहीं हुई कि व्हेन यू नो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बीइंग अ मदर और यू कॉम्प्रोमाइजिंग एज अ वाइफ, यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट ऑन दैट। एग्जैक्टली, मैंने ये सुना है, मैंने बहुत सुना है। अच्छा फरिया, इंटरेस्टिंगली हमारे केस में इस तरह से है कि उज़ैन एंड आई स्टार्टेड टुगेदर। हमने हनीमून ट्रिप किया, उसके बाद वी टुक इट, 10 साल लगे ये सब चीज़ें करते जा रहे हैं हर साल। तो वी वर टुगेदर। जब मैंने ये चीज़ तब फेस की जब इस साल, जब पिछले महीने मैं ब्रॉड पीक पे अकेले गई हूँ, जब मैं K2 एक्सपीडिशन के लिए अकेले जाना था, तो तब मैंने ये चीज़ें सुनी दैट यू बीइंग सेल्फिश। एक मौका मिला तो अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और खुद अकेले जाने लग गई हो। मतलब उज़ैर को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लोग मुझे ये कह रहे हैं बिकॉज इट वाज ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, ऑल इट वाज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें हस्बैंड कहाँ से बीच में आ जाए फिर। लेकिन मुझे लोग कह तो रहे नहीं हैं ना साथ लेके जाया जा सकता, आपने मजबूरी छोड़ दिया अपने हस्बैंड को। हाँ, खुद आई चले कैन गए। इमेजिन। तो आपकी दो जो है मेजर अचीवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू माउंटेनियरिंग, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी अबाउट मनासलू एंड देन अबाउट ब्रॉड पीक। Manaslu was the mountain that was, it was all in my head. मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें हम दोनों ने मिलके ऐसे प्लान किया, हम दोनों फर्स्ट कपल बनते हैं या कुछ अनम ऐसा करें मिलके कि हम ये कर सकते हैं। उज़ैर की लिस्ट में हमेशा से 6000 मीटर का पहाड़ था एंड इट वाज हिज बकेट लिस्ट जिसमें वो था एंड ही हैड टू टिक दैट, तो टिक दैट ऑफ। तो उज़ैर ने वो कर लिया और उज़ैर ने कहा ये हो गया। देन आई सेड ओके, आपने ये कर लिया, मेरा टारगेट 6 पे नहीं है, मेरा टारगेट 8000 का पहाड़ अरे है। वाह। आई विल बी गोइंग देयर एंड ही बीइंग अ गुड हस्बैंड और मे बी एडवेंचर वाज ऑलवेज देयर। तो उज़ैर के पास भी तो वो चीज़ उज़ैर के माइंड में थी। उज़ैर सेड ओके मैं भी इसमें आता हूँ। सो दैट्स हाउ वी वेंट देयर, द 8th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, मनासलू। सो दैट्स हाउ वी बिकेम पाकिस्तान का पहला कोपेमा जोड़ा। मैं इसको I like this. This should be the thumbnail. फरिया, मैं इसको इस तरह से कोट करती हूँ, कबूल है से पाकिस्तान का पहला कोपेमा जोड़ा। Oh my God, Because you we actually started made it there. easy for me. ये हुआ है कभी? I like it. अच्छा, आप थी टीम लीडर, फर्स्ट ऑल पाकिस्तान वुमेन K2 एक्सपीडिशन। जी। ये कैसे हुआ? It was something very
इट वाज नॉट रियल, मतलब मुझे जब ऐसे कॉल आती है दैट यू बीन सिलेक्टेड एज द टीम लीडर फॉर फर्स्ट एवर वुमेन K2 एक्सपीडिशन, पाकिस्तानी K2 एक्सपीडिशन। सो मैं पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ और मैंने जाना है। दूसरी चीज़ वही हुई कि मेरे माइंड में ये था कि उज़ैर और मैं तो हमेशा से इकट्ठे जाते रहे, जो कि मेरे माइंड में भी ये चीज़ आई थी, हम तो हमेशा इकट्ठे जाते रहे हैं, मैं अब अकेले कैसे जा सकूंगी? मैं कैसे अकेले, मैं मुझे खुद पे डाउट नहीं है, मुझे खुद पे डाउट नहीं है, पर मुझे मेरे माइंड में ये था कि उज़ैर क्या सोचेंगे, है ना। सबसे पहले तो इंसान यही सोचता है वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। एंड मोस्टली खवातीन जो हैं दे लीव द आइडिया और बात भी मेरे ख्याल से नहीं करती। सो व्हेन यू स्पोक टू हिम, क्या था उनका रिएक्शन? Uzair, if I'll be honest, तो उज़ैर का रिएक्शन उस तरह से इतना अच्छा नहीं था। Why? Because हम जो लास्ट ईयर गए थे मनासलू, हम क्यों गए थे, हमने पाकिस्तान क्यों फर्स्ट वीक के लिए सिलेक्ट नहीं किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ द रेस्क्यू एंड ऑल दोज थिंग्स। हमें लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं और अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है तो हमें रेस्क्यू और वो चीज़ों की हमें श्योरिटी होनी चाहिए। राइट। सो दैट वाज द रीज़न। अब जब उज़ैर ने सुना कि K2 के लिए और अनम वो भी अकेले जाने वाली हैं, तो उज़ैर was being more concerned इस चीज़ का नहीं For कि ना safety, जाओ, not for कि नहीं safety, जाना। yeah. Right. तो वो उज़ैर का ये कंसर्न था, which was also my concern as well, जो कि मैं बार बार पूछ रही थी। एंड यू नो व्हाट, वहाँ जाके भी इट वाज माय मेजर कंसर्न कि ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के किस तरह से होगा। एंड फरीहा, बात ये है, चेंज लाने की बात है। मैंने ये चेंज देखा है। तो इस साल रेस्क्यू ऑपरेशंस भी बहुत हुए, आर्मी के हेलीज भी मैंने बहुत वहाँ आते हुए देखे, राइट आफ्टर द फोन कॉल विच आई डिड देयर, कि यहाँ पे हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेरी और मेरी टीम की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रीज़न मेरे लिए बहुत बड़ा वो है कि मैं कहूँ कि इस बेसिस पे हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकते हैं और हम ये नहीं भी करें। बट अगैन ये चीज़ मैंने इतना चेंज देखा वहाँ पे कि उन्होंने हेलीज आते रहे हैं, अच्छा। रेस्क्यू होते रहे हैं, टाइमली रेस्क्यू होते रहे हैं, वेदर कंडीशन को देखने के उसको देखते हुए, लाइक यू नो कंसिडरिंग द वेदर कंडीशंस, हेली आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने ये देखा है कि उस तरह से भी लोगों को लेकर गए हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो इट वॉज देयर, मुझे जो जिस कंपनी को मैंने ब्रॉड पीक पे ज्वाइन किया, दे सेड कि हम आप लोगों को वापसी पे वही सारा 8-9 दिन का ट्रैक करके, जो आप वापसी जब अगर आप सबमिट करके आते हैं बेस कैंप पे, तो वो आप 8-9 दिन का ट्रैक करके नहीं जाएंगे, विल मेक श्योर कि आपके लिए हेली आए। एंड फरीहा, यू नो व्हाट, मैं रात को बेस कैंप पहुंची हूँ, अभी सुबह में नाश्ता भी अभी हमारा पूरा नहीं हुआ था। इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस कि हमारे लिए हेली आ गया था। That was from Pak Fauj? Yes, पाक फौज बेस कैंप से स्कर्दू तक हेली पे ले आए। So it was, you know, such a relief and I was genuinely happy to see such change. अगर इस तरह मेरे लिए इस तरह इस बेसिस पे हेली आया है, तो सोचो कि कितना अच्छा वो हो रहा है। आगे आने अगले साल के एक्सपीडिशंस के लिए हेलीज आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो मुझे ये एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। वैसे तो आपको पता ही है आजकल सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना जो है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे फ़ौज को बनाया जाता है। मुझे आपसे पूछना है कि व्हेन इट केम टू वुमेन एम्पावरमेंट, आपने मुझे बताया कि लोकली वहाँ से ही लड़कियों को पिक भी किया गया, ट्रेन भी किया गया। आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि एक्चुअली व्हाट इज़ द रियलिटी? रियलिटी इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू द पिक्चर जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। राइट। सो इफ़ आई शेयर द इनर स्टोरी, मुझे जब इस तरह से कॉल आती है दैट यू बीन सिलेक्टेड एज द टीम लीडर क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है 8000 मीटर का पहाड़ करने का। सो बाकी लड़कियां जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं, सो देयर ओनली मोटिव इज कि हमने वो पूरे रीजन्स को अपलिफ्ट करना है। राइट। सो दैट वाज द मेन रीजन। उन लड़कियों में से कोई 8000 मीटर का पहाड़ पे पैदल नहीं गया हुआ। आर्मी को ये भी नहीं पता कि वो सबमिट करके आएंगी या नहीं कर आएंगी। They just wanted to uplift the whole community. अब सोचे ना फरिया कि अगर सतपारा गांव से 2 बहनें आ रही हैं, लिटिल करीम की पोतियां, so the whole village knows कि पाक आर्मी ने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। they felt honored. वो बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल था वहाँ पे कुछ और ही, तो वो उनको सिलेक्ट किया गया उस गांव से। शिमशाल से 2 लड़कियां आ रही हैं, the whole village
फेल्ट ऑनर्ड कि हमारे गांव की 2 बच्चियां जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? पाक फौज ने ही तो सिलेक्ट किया है, वो ही तो लेकर जा रहा है। सो मतलब कि अगर हम देखें कि वो सिर्फ उन बच्चियों को ऑनर नहीं है, वो पाक फौज का ऑनर है कि वो उन दोनों को सिलेक्ट किया, लेकर जा रहे हैं। एक लड़की हुंजा से आई हैं, तो अच्छा, वो अब उस पूरे रीजन के लिए ऑनर की बात है ना, फखर की बात है कि बेशक। पाक आर्मी ने सिलेक्ट किया है एंड शी इज गोइंग देयर, नॉट बिकॉज के वो समिट कर लेगी, वो बहुत बहादुर लड़कियां हैं ये, और इन्होंने 8,000 मीटर की समिट करके ही आनी है। छोटी भी हैं बच्चियां, छोटी हैं, बट अगेन द मेन मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू uplift the whole region, the whole society, the whole village. Right. तो उनको अपलिफ्ट किया गया है। अब मैं आई वॉज बीइंग द ओनली नॉन लोकल देयर, आई वॉज द पंजाबी। अच्छा। सो मुझे 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 बहुत सी चीज़ें इस तरह से हुई हैं कि लैंग्वेज बैरियर्स भी थे और डिफरेंट चीज़ें थी। मैं इस पे बार बार मैं पीछे हटती नहीं हुई। मैं कहती रही हूँ कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मैं ये देख रही हूँ कि सब लोकल हैं, सबकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा है। बीइंग द लोकल देयर, उनके लिए वो एटीट्यूड नॉर्मल सी चीज़ है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उस तरह से भी फिट नहीं होती। दूसरी चीज़ लैंग्वेज बैरियर है, मुझे ना सतपारा के लोगों की लैंग्वेज आती है, ना मुझे शिमशानियों की लैंग्वेज आती है। सो आई विल बी द ऑड वन देयर। तो ये सब चीज़ों के कंसर्न्स मेरे थे जो कि वहाँ पे भी मैंने देखे। लेकिन फिर मैं क्यों गई इस पे? मैं सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के टाइटल पे गई कि मैं अगर इस चीज़ से पीछे हटती हूँ तो कोई एक्सपीरियंस खातून उसमें बीइंग द टीम लीडर देयर, आई वाज बीइंग द टीम लीडर देयर, तो टीम लीडर ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो बच्चियां भी वापस चले जाएंगी, उनको कोई जो अपॉर्चुनिटी वो देख रही है वो नहीं मिलेगी। सो दैट वाज माय मेजर ऑब्जेक्टिव, मेरा मेजर जो मकसद था ना जाने का वो ये था, इसलिए आई वाज देयर। तो फिर अब मैं इस चीज़ पे भी हैरान हूँ फरीहा कि माउंटेनियरिंग का गियर जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा। उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह से अनलेस अनटिल आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप हो, या आप जो है वो कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या आपके कोई कनेक्शन है कि किसी से आपने चलो बोरो कर लिया कि मुझे शूज़ दे दें, साइज़ भी मैच कर जाए। ये भी तो बड़ी बात वैसे है। जनरली क्या प्राइस होती है? लेट्स टॉक अबाउट मे बी शूज। शूज़ तकरीबन 5 लाख के शूज़ हैं आपके। अच्छा। जी। और टोटल किट कितने की होगी रफली? डाउन सूट है, वो भी तकरीबन इस तरह 4-5 लाख उसके लगा लें, 5 लाख आप जूतों के लगा लें और बाकी डिफरेंट चीज़ें लगाएं। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। और वो पाक फौज ने ही दिया था। जी, तो उन्होंने ये भी द सेकंड पॉइंट विच मैं इससे बड़ी इम्प्रेस हूँ कि अब अगर शमशाल में वो 2 लड़कियां हैं, इस साल अगर K2 हुआ या नहीं हुआ, वैसे तो एक लड़की ने किया है समिट, अगर हुआ या नहीं हुआ, सतपारा से अगर हुआ या नहीं हुआ, हुंसा की लड़की ने किया या नहीं किया, they have that kit, they have those resources कि वो अगले साल जाके करके आ सकती हैं इजीली। तो वो इतना भी कर सकती हैं कि उनकी कोई दोस्त है, बहन है, किसी ने जाना है, उसके साथ वो अपनी किट शेयर कर लें। अगर उनका कोई भाई है, सब किट शेयर कर लें। सो दैट्स द अपलिफ्टिंग द होल सोसाइटी, और उस पूरे विलेज को अपलिफ्ट कर दिया ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वंडरफुल। मुझे ये बताइए कि जब आपका माउंटेनियरिंग का वो स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली व्हेन यू मस्ट हैव लुक्ड एट द ह्यूज माउंटेन, तो पहला क्या आया था दिमाग में कि मतलब इट वाज लाइक ओ माय गॉड ये मैं कहाँ फंस गई, या वाज इट लाइक ठहर जाओ ये मैं आई? ठहर जाओ ये मैं आई वाला एक्सप्रेशन मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये फरिया चाहे कुछ भी हो जाए ना, वहाँ पे जिस एल्टीट्यूड पे आप होते हैं, आपका वो इमोशनली भी आप वीक हो रहे होते हैं डे बाय डे। जितने दिन घर से दूर होते जाते हैं उतना इमोशनली वीक होते जाते हैं। ट्रू। अब वो इमोशनल वीकनेस मैंने कभी पहले नहीं फेस की थी, जस्ट बिकॉज उज़ैर वाज ऑलवेज देयर। इस साल मैंने वो चीज़ भी फेस की है कि कोई चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ें मैं उस तरह से देख रही हूँ। आई बिकेम वेरी वीक इमोशनली मैं उसमें मेरे आंसू भी आ रहे हैं किसी बातों पे। मतलब इट्स नॉट लाइक मैं कह रही हूँ कि मैं वीक हूँ और मैं रो रही हूँ। ह्यूमन है ना इंसान, इट्स एग्जैक्टली, वो आप इमोशनली वीक होते जाते हैं। बट द मेजर थिंग इज कि अपनी उस इमोशनल वीकनेस को ओवरकम करके वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ कुछ करके आना, सो दैट्स एन अचीवमेंट। फिर वो इमोशनल वीकनेस, वो चीज़ें कोई नहीं देखता। जब वो अचीवमेंट आपने वो आपकी हो गई ना, एक टारगेट तो अचीव आपने कर लिया, तो वो ये चीज़ है कि वहाँ आप वीक होते हैं इमोशनली, स्पेशली आप वीक हो जाते हैं। लेकिन उसको ओवरकम फिर अगर आपने कर लिया, या अगर नहीं किया तो आप वापस घर पे बैठेंगे आके। अगर ओवरकम कर लिया तो आप सक्सेसफुल होकर आएंगे।
डू यू रियलाइज, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितनी लड़कियां हैं हमारी, बच्चियां, बहनें, बेटियां, जो आज आपको देख के किस हद तक इंस्पायर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मुझे फ़ोन कॉल्स, बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हमने जाना है, हम क्या करें और हम इस तरह क्या करें। तो मैंने उनको ये बताया है कि आप ये ना समझे कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट को आर्मी ने स्पॉन्सर किया था। मैंने जहाँ तक सुना है, मैं ऑल्दो ये इट्स वेरी सैड कि कभी किसी ने हमारे किसी माउंटेनियर ने मेंशन नहीं किया कि आर्मी ने कभी किस किस फॉर्म हाँ, में मैंने उनको किसी और सपोर्ट के किया। मुंह से नहीं सुना, आई बी ऑनेस्ट, एंड इसीलिए मैंने आपको आज जहमत अच्छा। दी। मैंने खुद नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता था कि आर्मी किस किस फॉर्म में किसको कहाँ कहाँ किस तरह से सपोर्ट कर चुकी हुई है। सो मैंने यही चीज़ बताई है। मुझसे कल भी एक दो लड़कियों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि आर्मी इज़ ऑलवेज देयर। आप जाएं तो सही, आप बात करें, आप ये तो दिखाएं कि आप कुछ करके आ सकते हैं। कुछ करने का जज्बा हो तो आपको स्पॉन्सर कैसे नहीं मिलेगा। कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो कि आपके वो जज्बे को देखेगा। इवन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अब स्पॉन्सर ढूंढने जाऊं और मैं बात कर रही हूं, तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे हर कोई कहेगा कि हाँ ठीक है अनम, हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, हम भी आपको करते हैं। ये इट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, बट यू नो ये तो एक उसकी बात है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए कोशिश करते रहने की बात है। मैंने ये बताया है कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ अनम को टीम लीडर बनाकर नहीं भेजा, अगले साल किसी और को भी भेज सकता है, अगले साल कोई और इससे बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है जिसपे कोई और जा रहा हो, कोई और काम कर रहा हो। सो चीज़ें उस तरह से बेहतर भी हो सकती हैं। बिकॉज फरिया, द मेजर थिंग इज के जो जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे होती है ना, वहाँ जाके क्या सीन है वो इस ग्राउंड लेवल की प्रैक्टिकली arrangements वो में है practically- कि नहीं है, और फिर उसको इन्फोर्स उस तरह से करवाना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। Exactly, रोबोट्स तो वहाँ नहीं पे है ना। एग्जैक्टली तो वहाँ पे बिकॉज आर्मी को वही इंफॉर्मेशन, जैसे अगर इन आर केस आर्मी के पास वही इंफॉर्मेशन है जो वहाँ से आ रही है। बिल्कुल। जो वहाँ पे कोई एक बंदा है जो कि जितने भी दिन के बाद उनको अपडेट कर रहा है, या जैसे भी उनको जो अपडेट करा उनके पास वो अपडेट है। सो आई वाज बीइंग देयर, तो मैं बता सकती हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही या ऐसे हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रहा है। और उस तरह से वो चीज़ें मैं कहूँगी कि एक वो चीज़ आ जाती है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्कशन की है, और उसको अगले साल के लिए हम बेहतर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। Certainly. लेकिन कभी ये नहीं सोचे कोई लड़की कि आर्मी ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम कर दिया तो किसी और को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। वो करते हैं, बहुत से लोगों को करते हैं और आगे भी पर करेंगे। आप करने वाले तो बने, करने वाले तो बने, हाँ एग्जैक्टली, अना माइंडसेट तो हो। ट्रू दैट। अना मुझे ये बताएं, एज यू वर डूइंग इट, माउंटेनियरिंग प्रोसेस जो था, आई एम श्योर आपने बड़ी फिजिकल ट्रेनिंग और वो स्किल्स वगैरह, यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड ऑन इट। वो फिर हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। बट मुझे ये बताइए, जब ऊपर से रॉक्स गिर रही होंगी और अब ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो गया, एंड देन यू आर मोर फेमिलियर, यू नो, कमिंग अक्रॉस डेड बॉडीज फ्रोजन एंड ऑल दैट, तो आपको क्या उम्मीद थी कि खुदा ना खास्ता इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विल देयर बी अ रेस्क्यू टीम? बिकॉज तनकीद तो काफ़ी सुनने में मिली कि जी रेस्क्यू नहीं किया जाता। हकीकत क्या थी? मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, सो इट वाज अ वेरी सेंसिटिव प्रोजेक्ट, और इस पे यू नो व्हाट, अब मैंने एज अ टीम लीडर अपना रोल पूरा प्रॉपरली वहाँ पे अदा किया है। मैंने वहाँ पे डायरेक्टली कॉल की है। मैंने कहा कि अगर किसी के रेस्क्यू पॉसिबल नहीं हो रहा था, जो कि मैंने देखा वहाँ पे, जिससे मैं भी बहुत अपसेट हुई, मैंने प्रॉपरली कॉल की है। मैंने कहा है कि ये अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो फिर हम तो इस प्रोजेक्ट को नहीं वो कामयाब बना सकते, हम तो इस पे आगे नहीं जा सकते। सो मैं वही फरिया, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, देयर वाज अ पॉजिटिव चेंज हाँ। बिकॉज इट वाज अ वेरी सेंसिटिव प्रोजेक्ट। सारी खवातीन, सारी लड़कियां हैं, और कुछ किसी को कुछ भी हो सकता है, एक्सपीरियंस बिल्कुल। भी नहीं है उतना कि 8000 मीटर का सबका एक्सपीरियंस हो, वो भी नहीं है। हम्म। सो देयर वाज अ श्योरिटी कि रेस्क्यू होगा, ज़रूर होगा। इवन देयर वाज दिस काइंड ऑफ थिंग कि सबने सबमिट कर लिया तो वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, K2 बेस कैंप पे सेलिब्रेशन होगा, इस तरह की चीज़ें थी। तो इट वाज अ पॉजिटिव चेंज। मुझे ये नहीं लगा, जहाँ मुझे लगा वहाँ पे मैं अपसेट हुई हूँ फरिया। And you communicated. Yes, बताएंगे I नहीं तो पता कैसे communicated. चलेगा, हाँ, you know? I communicated. That was the day when I decided कि ठीक है, अभी K2 की तरफ नहीं, मैं ब्रॉड पीक पे जा रही हूँ, but I communicated. मतलब it was like, you know, in a very hard way, in a very harsh way, कि भाई
ये लड़कियां हैं और यहाँ पे रेस्क्यू और ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो ये नहीं हो सकेगा. सो यू नो आई वॉज बीइंग पोलाइट एज वेल. और मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि वहाँ पे जब मैंने कॉल किया है ना जिन कर्नल को, उन्होंने कहा है कि अनम आप ठीक है आप ब्रॉड पिक करें, इफ़ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस तो मैं भी यही करता. तो ये वर्ड्स थे ना जो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया. ये वर्ड से मुझे लगा कि अनम कुछ गलत नहीं कर रही, अनम सही है. वहाँ पे यू वॉन्ट बिलीव मैंने उज़ैर को भी फ़ोन किया. मैंने कहा उज़ैर मैं ब्रॉड पीक समिट करने जा रही हूँ बिकॉज मैं समिट करके जाऊँगी. आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन स्ट्रेंथ उसको लेके चलना है. मैं घर वापस नहीं यहाँ से जा सकती बगैर समिट के. सो आई हैव टू गो. ब्रॉड पीक मेरी कोई रिसर्च नहीं है, मुझे पता नहीं है कि ब्रॉड पीक पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्या होगा. आई हैड नो आइडिया एंड आई हैड नो आइडिया कि नॉट इवन माई ड्रीम्स कि मैं ब्रॉड पीक पे जाऊँगी और ब्रॉड पीक समिट करके आऊँगी. सो फरीहा दिस शोज़ कि हम ख़वातीन जो है अपनी स्ट्रेंथ की जहाँ बात आ जाए ना तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं. अब K2 से सोचो कि ब्रॉड पीक रिसर्च नहीं है, कुछ पता नहीं है, और मैं कह रही हूँ कि मैंने इस टाइटल को नहीं छोड़ना, घर नहीं ऐसे जाना, ब्रॉड पीक समिट करूँगी मैं. और मैं गई हूँ वहाँ पे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट. मैं इसलिए नहीं बता रही कि मेरी अचीवमेंट है, आई डिड इट फॉर द होल वुमेन, फॉर द होल वुमेन एम्पावरमेंट थिंग. उस चीज़ के लिए, वुमेन कम्युनिटी के लिए, उस सब हमारी पूरी एक फोर्स है ना हम लोग. तो it's like 51% population of Yes. Pakistan. Yes, so it's like taking that force beyond. It was not me. मैं नहीं चाहती कि मेरे पे ये टाइटल आए कि पाकिस्तान की दूसरी खातून बन गई, पाकिस्तान की ये खातून बन गई. ये चीज़ मैंने इसके लिए नहीं किया एंड आई हैड नो आइडिया एट दैट टाइम कि मैं ये कर रही हूँ या इस तरह से. एंड यू नो फरिया इसमें ये चीज़ भी है कि बहुत से जिस तरह हम बाकी फील्ड्स में देखते हैं, इस तरह आई एम श्योर कुछ परसेंट ऐसे भी लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि इसे समिट चलो कर लिया, ये अच्छी खबर नहीं है, ये डिसेंड करके वापस ही ना आए. ऐसे तो बहुत से लोग होंगे जो ये भी चाह रहे होंगे. हाँ, ये तो चलता है दुनिया में. जाते जाते कोई हमारी यूथ के लिए पैगाम. I would like to say one thing कि कभी कहीं रुके नहीं. Never stop yourself. Never stop yourself for being, you know, अपने comfort zone से बाहर आते हुए कभी ये ना सोचें कि मैं ये कर रही हूँ, ये हो जाएगा, ये कर लिया तो ऐसे हो जाएगा. मैंने भी इस चीज़ को overcome किया है and I believe everyone can do it. So every woman, every girl can do it. अभी अगर आपका right time नहीं है तो it's okay. There will be the right time और तब आप अचीव करेंगे जो आपकी गोल्स हैं, जो आपके मकासद हैं, वो आप इंशाल्लाह ज़रूर पूरे कर सकेंगे. और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पाक आर्मी जिंदाबाद. Wonderful. फ़ख्र है हमें आप पर. And you make us so inspired and we're proud of you. Thank you. And और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह you will keep on making us proud. इंशाल्लाह. Thank you so much, Anam. Honored. Thank you. उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी. दिस वॉज स्पेशली डेडिकेटेड अगैन टू द यूथ. लेट्स थिंक पॉजिटिव, डू कंस्ट्रक्टिव. ये मत पूछिए मुल्क ने आपको क्या दिया, क्योंकि बहुत कुछ दिया. इट्स टाइम जब आप अपने मुल्क को कुछ दें. लेट्स यूनाइट टुगेदर. लॉन्ग लिव पाकिस्तान. खुदा हाफिज.